जंतर मंतर पे आज आप लोग क्यों आए हैं? क्या सरकार से डिमांड है? हमारी सरकार डिमांड ये है कि हम 60 साल तक नौकरी करते रहे और हमने 15 साल महकमे में सेवा करते हो गए। अभी तक ना तो सरकार मान रही है और ना हमारा डिपार्टमेंट मान रहा। इसमें अब हम इस उम्र में जाएंगे कहाँ? हमारी 45-50 साल उम्र हो गई है। हम अपने बाल बच्चों को लेके अब हम कहाँ जाए? अब ये कह रहे हैं कि 31 मार्च को टाइम पूरा हो जाएगा। नई भर्ती है ऊपर से लेके आए हैं और ये जो नई जो भर्ती निकाली है तो नए जो बच्चे आएंगे वो 3 साल 5 साल के बाद उनका तो और भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वो नए बच्चे हैं और कहीं अपनी ट्राई कर सकते हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बहुत सारी नौकरी है। अगर यहाँ कोई फार्म भर के आता है इस होमगार्ड में कुछ नहीं है, ये बर्बादी के कगार पर है। 15 साल हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारी जवानी इसमें लग गई। अब हमारे बच्चे जवान हो गया, अब हम अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करें? जंतर मंतर पे जितने आज लोग आए हैं सारे होमगार्ड का जवान है। ये सारे आज ये तो 5-6 हजार आए हुए हैं, ये सारे होमगार्ड के जवान हैं और ये 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। हमारे ये जो इन्होंने डिपार्टमेंट है हमारे गले पे तलवार लटका दी है। क्या बताइए बात? कितने राज्यों से यहाँ लोग आए हैं? सर ये दिल्ली के होमगार्ड है और दिल्ली सरकार है हमारी जो है एक मांग है कि जी ये जो भर्ती है ये रद्द की जाए। और कोविड के दौरान हम लोगों ने, हमारे जितने भी जवान हैं, सब ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और कोरोना काल में 3 साल तक अपनी ड्यूटी अपने परिवार को छोड़कर हम इसमें लगे रहे। उसके बाद भी हम बाहर स्टेटों में भी इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं। उत्तराखंड हम 2-3 बार हम चले गए और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी होमगार्ड भाई हैं, जो आज यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भर्ती किसी तरह से रद्द हो और जो हमारे 15 साल हमारे जीवन के हमने दे दिए, अपने जीवन के, अब हम कहाँ जाएं? क्योंकि हम सरकार से ही मांग चाहते हैं कि भर्ती जो है किसी तरह से कैंसिल हो। इसीलिए आज सब लोग आप जंतर मंतर पे आज इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए आए हम और 8-8.5 हजार लोग हैं हम, जो हमारे भाई हैं सारे, इसीलिए आ रखे हैं यहाँ पर हम लोग। आप लोग केंद्र सरकार से मतलब डिमांड कर रहे हम एलजी साहब से चाहते हैं जी, केंद्र सरकार से बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ये एलजी साहब के अधीन है। एलजी साहब चाहे तो ये भर्ती रद्द भी हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार, दिल्ली सरकार तो कर सकती है, हमें रेगुलर करे, नहीं तो हमें 60 साल तक प्रावधान करेंगे, 60 साल तक करते रहे। क्योंकि जो आदमी इस उम्र के बढ़ाव से कहीं और चला जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, उनका परिवार कहाँ जाएगा? और 8.5 हजार के साथ साथ कम से कम 1 लाख लोग परिवार के जुड़े हुए एक दूसरे से, तो परिवार भी सारे खराब हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी ये भर्ती। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों का डिमांड पूरा कर पाएगा? देखिए सर, ऐसा है, सरकार जो है डिमांड कर सकती है, इनके हाथ में सब कुछ है। अभी इनका इलेक्शन आ रहा है, एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं और चाहे तो भर्ती अपने आप कैंसिल हो सकती है। पहले भी कैंसिल हुई है, ऐसी बात नहीं है। जब भर्ती निकली है उसके 5 साल बाद अभी दोबारा निकली है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि भर्ती के बजाय ये स्टैंड बढ़ा दें। जो हमारे पुराने लोग हैं, हम तो हैं, रहेंगे ही, साथ में अगर नए को जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, मगर नए के साथ उनके साथ भी तो भविष्य खराब करेंगे। 5 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि हमारी जो है मांगे पूरी की जाए। आपको ड्यूटी के दरमियान में क्या क्या दिक्कतें होती है तमाम चीजों को लेकर? ड्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हम इतने ही लोगों को हटा के फिर इतनी ही भर्ती कर रहे हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। स्ट्रेंथ लगी हुई है, आप उनको क्यों हटा रहे हो? उनको 60 साल तक कंटिन्यू करने दो। क्या रीजन हो सकता है? क्या कोई तो दिक्कत जरूर होगा सरकार? कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों आप लोगों को हटा? ये तो हमारा डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। नियत वाली बात है, भर्ती होती है तो पैसा आता है, खर्चा बढ़ता है आपस में उनका, और हर 3 साल में नए लोगों को वही काम करवा रहे हैं। अब हम सबकी आधे से ज्यादा उम्र हो गई, हम कहाँ जाएंगे? अब क्या करेंगे आगे इसके बाद? ऐसी धरने करेंगे, देखो कब तक होता है। कभी तो मानेगी सरकार। सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक हम तो कोशिश करेंगे ना पूरी अपनी तरफ से। कोर्ट भी जा रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। अब सरकार के ऊपर है कि हमारी बात कैसे सुनते हो। नहीं तो उम्मीद क्या है सरकार उम्मीद है मानने की, क्योंकि पहले भी कैंसिल हुई है, अभी भी कैंसिल हो सकती है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हम तो आम आदमी की तरह रह रहे हैं, वर्दी सबकी है, लेकिन कोई पूछने वाला तो नहीं है ना कि भाई क्या बात है, आप यहाँ क्यों इतने लोग इकट्ठे? अच्छा, कितना आप लोगों को कितना सैलरी मिलता है और कितने घंटे काम करना पड़ता है? हमें 8 घंटे का करना पड़ता है काम, और सैलरी वगैरह तो खैर आ जाती है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन तो हमारा टाइम पीरियड है। अब हमें हमेशा तलवार लटकती रहती है। जो नए लोग आएंगे उन पे भी तलवार लटकी रहेगी। या तो ये डिपार्टमेंट को बंद कर दो, वरना एक बार भर्ती करके 60 साल तक चलने दो। हर 5 साल में भर्ती करो, कोई डेथ हो गई, कोई नहीं आ रहा, वो जो खाली सीटें उनको भरो। सबको हटाने की क्या जरूरत है? नहीं हटाना चाहिए सबको।
सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ विसंगतियां कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है। हमारी फोर्स आज़ादी से पहले की है, लेकिन हमारी फोर्स का क्या नाम है, कोई नामो निशान नहीं आता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार का ऐसे रवैया रहा तो हम वेल ट्रेंड है, हम सब लॉ एंड ऑर्डर को हम जानते हैं, हमने ट्रेनिंग कर रखी है, तो हमारे में से बहुत से लड़के गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बेरोजगार होंगे तो आदमी करेगा क्या। तो सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में थोड़ा सा, कि हमें 60 साल तक रखने दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि हमें 60 साल तक करने दिया जाए, 7 साल तक कंटिन्यू करे, लेकिन सरकार तो आप लोगों को अभी बर्खास्त करने की बात कर अब देख वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे जाएं, किसके सरकार पास। को ये सरकार की नीति कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि हम लोग भी 60 साल तक चलते रहें, क्योंकि जो है ना हम अब 40-45 प्लस 50 तक हो चुके हैं कि अब हमें कहीं भी रोज़गार नहीं मिलेगा। सभी हम ये चाहते हैं कि जैसे कि पहले आप लोगों ने हमें 3 साल के लिए भर्ती किया, आपने चलो ठीक किया भर्ती, 3 साल के बाद आपने 2 साल बढ़ा, तो ये बढ़ाया आप लोगों ने अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं बढ़ा। अगर आपको हमें निकालना था, जब 3 साल के लिए भर्ती किया तभी आपको 1 महीना पहले नोटिस देकर हमें पूरे 3 साल में हमें डिस्चार्ज कर देना चाहिए था। इनको बाहर में कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी इन्होंने 3 साल के बाद 2 साल, 1 साल इस तरीके से बढ़ाते हुए 14-15 साल हो चुके हैं। जब 14-15 साल हो चुके, जो हमारा जवानी का टाइम था, पीरियड था, सभी लड़कों का क्यों 22-24 साल का लड़का लगता है, तो जब 35-40 की उम्र में आ जाते हैं उसको कहाँ रोज़गार मिलेगा। अब ये कह रहे कि जाओ जी आप निकाल देंगे, तो अब कैसे जाए बताएं, कहाँ जाए। अगर आप लोगों को निकाल देता है बाय द वे, तो फिर आप लोग क्या करिए। बस बेरोजगारी होगी, तो अब ये देखो आप लोग जानते हो कि बेरोजगारी के बाद क्या होता है आदमी का। ये सरकार भी जानती है, हमारी जो है ना, हम सभी आदमी जानते हैं कि बेरोजगार हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना काम करेगा। बाकी जो हमारा समय था जिसमें हमें और भी कहीं रोजगार देख सकते थे, वो इन्होंने हमारा खो दिया। अब हम जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, बदलाव करने की बात है, कानून में क्या चीज़ बदलाव नहीं हो सकता। ये जो है ना, कक्षा 4 से पहले भर्ती होती थी, कक्षा 4 से भर्ती होती थी, तब जो है ना फिर उसके बाद इन्होंने 8 क्लास कर दिया, फिर 10th कर दिया, 10th के बाद इन्होंने 12वीं कर दिया। तो ये चेंजमेंट अपने आप ही कर रही है सरकारें। क्या हमारे लिए कानून में बदलाव नहीं हो सकता? कानून में बदलाव हो सकता है जब ये अपने आप ही 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 क्लास कर दिया। और फिजिकल में भी इन्होंने 1600 मीटर की दौड़ कर दी। 1 किलोमीटर की दौड़ थी पहले, अब 1600 मीटर की किसके वजह से हुई है? इन्होंने अपनी मर्जी से किया ना। तो हम तो यही कहते हैं कि डिपार्टमेंट को भी, और हम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि हम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, तो इसलिए हम दोनों से यही गुहार लगा रहे। देखो, जैसे कि आप लोगों की समस्या रही, हमें 13, 14, 15 साल चलाए, अब हमारी समस्या है, तो अब हमारी समस्या का समाधान करो। हम भी तो अगर नया लड़का भर्ती कर रहे हैं, अब आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल 3 साल बाद वो जो है ना, जो नए लड़के भी भर्ती कर रहे हैं, कल में भी इसी समस्या में खड़े होंगे। सरकारें ऐसे करती क्यों हैं? तो ऐसा ही नीति तो फिर अग्निवीर योजना जो है वो भी तो 4 साल का ही है। तो उसके लिए तो सरकार ने कुछ आगे एक्स सर्विसमैन का उनको वो रखा ना, और उनको कुछ पैसा भी मिलेगा। हम लोगों को ना तो पीएफ की सुविधा, ना ईएसआई की सुविधा। हम लोगों को क्या है, जितना दे रहे उस दिन, जिस दिन आते हैं उस दिन का पैसा मिलता है, उसके बाद कोई पैसा नहीं। दैनिक भत्ता मिलता है, उसको क्या, उसको कंटिन्यू ड्यूटी मिलती है, उसको मान लिया सरकार फिर 25-30 लाख रुपए, और फिर बाद में भी उनको भर्ती करने 25-30% वो एक्स सर्विसमैन के बाद, और 25-30% का उनका कोटा अलग से भी है कि मैं जो है सेटल नहीं हो भी सकते हैं आर्मी में, दोबारा से जो है ना वे सेटल हो सकते हैं। मतलब अगर सरकार अगर इस टाइम में आप लोगों को हटाएगी तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम है। अभी सभी के पास बच्चे, इस टाइम 2 पैसे कमाने का समय है, बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई है, बच्चों की माँ बाप है, बुजुर्ग माँ बाप है, अपना अभी खुद सारी समस्या है। अब इस उम्र में हम कहाँ जाए बताइए, क्या करेंगे? 25 साल बंदे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी मैं कहना चाहता था कि भाई जिस तरह सरकार 6 करोड़ रुपए खर्च करके एक नई भर्ती लाना चाहती है, इतने पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों, जब वही पैसा, वही सब काम हम होमगार्ड करने को मौजूद है और मौजूदा तौर पे कर रहे हैं, तो सरकार नई भर्ती करके वापस वही होमगार्ड, वही ड्यूटी और वही काम के लिए क्यों भर्ती करना चाह रही है? मौजूदा तौर पे जो होमगार्ड तैनाती कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है लगातार इस तरह से, उनके साथ ऐसे भेदभाव क्यों? उन्हें क्यों बाहर निकाला जा रहा है नई भर्ती के? क्यों निकाला जा रहा है? आप ही समझिए क्यों निकाला जा रहा है। वो इसलिए निकाला जा रहा है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में आपका समय पूरा हो गया। अगर हम लगातार 15 साल हमने ड्यूटी, और 12 से 15 साल लगातार ड्यूटी की है, तो वो कहता है आपका समय पूरा हो गया है, अब हम नई भर्ती नहीं करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट भर्ती करने के लिए ही बनाया गया है, 3 से 5 साल की ड्यूटी के लिए, जो कि अब जो 15 साल हम लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही है, आप दमन एंड दीव में चले जाइए,
आप दमन एंड दीव में चली जाइए, हिमाचल में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, राजस्थान में, सब जगह पे सभी राज्यों में 60 साल की आयु तक होमगार्ड को भर्ती करके तो ड्यूटी की जाती है। लेकिन दिल्ली में ऐसी योजना नहीं है। दिल्ली में सिर्फ उनको 3 से 5 साल तक की ड्यूटी कराई जाती है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप लोगों का अगर डिमांड पूरा नहीं किया जाता है तो फिर आगे आप लोग क्या कीजिए? फिर हमारे सरकार से तो यही रहेगा कि हम लगातार इस तरह धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये भी नहीं सुनते हैं तो उनका तो यही है कि हमें रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, और आज भी हम रोड पे ही हैं और आने वाले टाइम पे भी हम रोड पे ही रहेंगे। हमारे डीजी साहब हमें कहते हैं कि आप रेडी लगाइए, मोमोज बेचिए। आप खुद सोचिए, एक इतने बड़े महकमे के अधिकारी, सुप्रीम पावर, उनके रेजिंग डे पर ये कहते हैं कि आप अपने जवानों को कहते हैं कि भाई आप रेडी और रोजगार लगाइए, हम आपको बाहर निकाल देंगे। हमारा मनोबल बढ़ाने की जगह वो हमारा मनोबल घटा रहे हैं। तो हमारी यही सरकार से डिमांड है, एलजी साहब से डिमांड है कि इस भर्ती को रोकिए और हमें जो 8500 होमगार्ड है उनके परिवारों को आगे संभलने के लिए हमें ताकत दीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।